अगर आप कहें तो ये काम मैं कर सकती हूँ आपके लिए। क्या मतलब? यानी अब तुम जाओगी उसको मनाने के लिए? कोशिश कर सकती हूँ। नहीं बेटा, वो फूल नहीं है जिससे तुम मेरी दोस्ती कराओ, वो कांटा है, कांटा। ऐसा चुभता है छूने वाले को कि कोई करके भाग जाए। आपको पता है औरतें ना सब फूलों की तरह होती है, ये जो मर्द होते हैं ना यही उन्हें कांटा बनाते हैं। जी? आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कह रही, मेरी अम्मी कहती थी मेरे अब्बा के बारे में। वो लोग भी ऐसे ही एक दूसरे को मनाने के इंतजार में एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। खैर अगर आप कहेंगे ना तो मैं उनसे जरूर बात करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। See you. अहमद अली साहब, आपको इस वक्त तस्बीहों की जरूरत है। आप ये किन चक्करों में पड़ गए हैं? सलाम भाई साहब, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब आप? मेरा मतलब है पार्क में वक्त जाया करने की बजाय मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया करें। इस वक्त इसी की जरूरत है आपको। तो इसकी जरूरत आपको नहीं है सर। देखिए हाजी साहब, आप जैसे लोग जो सारी जिंदगी तरक्कियों के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए लड़ते भड़ते गुजार देते हैं, और जब आखिर में रिटायर करके फारिग कर दिए जाते हैं ना, तो मस्जिद की पहली सफ में खड़े होने के लिए धक्का पेल शुरू कर देते हैं। आपकी मर्जी साहब, आप जाने, आपकी आकबत जाने। बात सुनिए हाजी साहब, आकबत संवारने के लिए आप जैसे पढ़े लिखे रिटायर्ड लोग जो हैं, वो सिर्फ मस्जिद ही का रुख क्यों करते हैं? क्या किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर आखिरत नहीं संवारी जा सकती? या किसी सरकारी अस्पताल में दवाओं को तरसते हुए मरीजों की इमदाद करके खुदा को राजी नहीं किया जा सकता? मेंढे गलियों में कूड़ा पड़ा होता है, इसको साफ कर देने से आपके ख्याल में अल्लाह आपसे नाराज हो जाए? ये जो तस्बीह के दाने आप फेर रहे हैं, ये तस्बीह पढ़ते हुए अगर आप यीशु के पत्ते और कागज चुन लेंगे, ये काम आप तस्बीह पढ़ते हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि रास्ते में पड़े हुए पत्थर को हटाते हैं ना, जो है ना, वो सदका जारिया है, सिर्फ तस्बीह के दाने घुमाना नहीं। आप सठिया गए हैं अहमद अली साहब, इसलिए तो आप अकेले रह गए। सब आपका साथ छोड़ गए। अल्लाह से माफी मांगे, वो आप पर रहम करेगा। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, क्या वाकई ऐसा है जैसे ये लोग समझते हैं तुझे?